एक संत साल का ज्यादातर समय एक बहुत ही दुर्गम और ऊंचे पहाड़ में रहा करते थे। उस पर्वत पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए पूरे साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाते थे। उनसे केवल वही व्यक्ति मिलने जाता जो या तो उनसे मिलने का बहुत ही इच्छुक होता या फिर उसकी कोई बड़ी समस्या होती जिसका उसका समाधान पूछना होता। नहीं तो ज्यादातर लोग उनसे तभी मिलते जब वो पहाड़ से नीचे आते। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह उस पहाड़ में घूमने गया तो वहां किसी व्यक्ति ने संत और उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। पर्वतारोहियों का समूह उस संत से मिलने का निश्चय किया। पर्वतारोहियों ऊपर पहाड़ में चढ़ने के बाद उस आश्रम में पहुंच गया। संत ने उन सभी को देखकर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और बैठने को कहा। कुछ समय के बाद पर्वतारोहियों ने अपने अपनी समस्या संत के सामने रखने का विचार किया, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगा कि पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। सभी बोल रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे बहस की आवाज ऊंची होने लगी और वहां चारों तरफ जोर से शोर होने लगा। यह देखकर संत चिल्लाए, तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर संत वहां से उठकर अपने कुटिया के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कागज, कलम और एक कटोरी लेकर आई। संत ने कहा, तुम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज कलम लेकर उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखकर उस कागज के टुकड़े को मोड़कर इस कटोरी के अंदर डाल दो। सभी ने अपनी अपनी समस्या कागज में लिखकर उस कटोरे में डाल दिया। इसके बाद संत ने कटोरी को उठाया और उसे अच्छी तरह से हिलाकर कागज के पुड़ियों को अच्छे से मिला दिया। फिर बहुत ही शांत भाव से उस कटोरी को पास ही बैठे पहले व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरी को एक एक कर देकर आगे बढ़ाते चलो और हर व्यक्ति कागज का वही टुकड़ा उठाएगा जो सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज पर लिखी उस समस्या को पढ़ो और सोचो कि क्या तुम्हारे जीवन में भी यही समस्या होने चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारे समस्या ही ठीक थी। एक एक कर सब ने कटोरी से पेपर उठाया और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सब ने दूसरे की समस्याओं के बारे में जाना तो वो डर गए और अंत में सब इसी डर पर पहुंचे कि उनकी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। और कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को उनकी समस्याओं वाले कागज वापस कर दिए और अंततः सबके हाथ में अपनी अपनी समस्याएं वाली कागज ही थी। अब सब शांत थे और मन ही मन खुद को दूसरों से अधिक खुशनसीब समझ रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन सब ने संत को दिल से धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सबको अपना अपना दर्द, अपना अपना समस्याएं बहुत बड़ा लगता है। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। हम अक्सर छोटे छोटे समस्याओं को लेकर अपने जीवन और अपने किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर समस्याएं ऐसी होती हैं जो थोड़ी मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं। अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है तो ये भी उसके लिए समस्या है। अगर किसी इंसान का वजन कम है तो ये भी उसके लिए समस्या है। अगर कोई बेरोजगार है तो दुखी है, अगर किसी के पास नौकरी है तो अपनी नौकरी से दुखी हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं, हम उसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और उसमें कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, हमें भगवान ने जो कुछ भी दिया है उस पर हमें खुश रहना है। हमें स्वस्थ आँख, नाक, कान और पूरा शरीर स्वस्थ दिया है, रहने को घर, खाने को भोजन दिया है। जो कुछ भी है उसमें थैंकफुल रहना है। इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना है।